हेलो बच्चों। आज हम आप सभी के बीच आए हैं क्लास 10th का जो तीसरा पाठ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज उसी का हम कुछ ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस चैप्टर से जो मैं ऐसे क्वेश्चंस को लाया हूं जो कि आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस से आप मिलेंगे और आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप भी एक कॉपी और कलम ले लीजिए और ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, न लगे तो मत करिएगा। ठीक है, चलिए सुनते हैं ध्यान से। तो हमने तो भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बता चुका था कि ये जो a1 x b1 y c1 बराबर 0, एक ये हो गया समीकरण, और a2 x b2 y c2 बराबर 0, एक ये हो गया समीकरण, और दोनों मिल गया तो युग्म बन गया, जोड़ा हो गया। तो भाई इसके कितने हल होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के कितने हल होते हैं? युग्म अगर बोल दे तो भैया तीन शर्त तो बताना ही पड़ेगा। तीन शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है? अगर आप a1 बटा a2 बराबर नहीं लाते हैं b1 बटा b2 के, तो आपको कहना पड़ेगा कि जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब आप ग्राफ खींचेंगे ना, तो ग्राफ आपका इस तरह से होगा। ठीक है, अब रही बात कि ये ग्राफ क्या होता है, इस ग्राफ को क्या कहते हैं? ये कैसा ग्राफ है? समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है? तीन टाइप के ग्राफ होते हैं बच्चे, समांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती। तो ये कैसा है? तो भैया ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसे बोलना क्या चाहिए? प्रतिच्छेदी। और कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है भाई? एक बिंदु पर कर रहा है। तो आपको बताना है कि इसके हल जो होंगे वो मात्र एक होंगे। ठीक है, और जब एक हल होंगे जिसको हम बोल सकते हैं अद्वितीय, यानी कि अब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है ना, सिर्फ एक ही है। अब एक के जैसा, अब इसके जैसा कोई हल नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं अद्वितीय बोल सकते हैं। ठीक है, और रही बात जिसके हल हो, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे अनंत हो, अगर जिसके हल हो तो आपको बताना है संगत। क्या बताना है? संगत। और जो ये आपका जो प्रतिच्छेदी हो रहा है, यानी कि ग्राफ आपका जब भी प्रतिच्छेदी हो तो वैसे आप ग्राफ को कहेंगे अविरोधी। क्या कहेंगे आप? अविरोधी। फिर से मैं बोल रहा हूं, शर्तें कौन सी है? a1 बटा a2 बराबर ना होना चाहिए b1 बटा b2। तो क्या क्या बोलना है? चलो मेरे साथ बोलो, बोलो मेरे साथ। ग्राफ कैसा होगा मैं पूछ रहा हूं? प्रतिच्छेदी होगा। बहुत बढ़िया। कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे। केवल एक हल को क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल बोलेंगे। संगत होगा कि असंगत होगा? तो भैया संगत होगा। विरोधी होगा कि अविरोधी होगा? अविरोधी होगा। क्लियर? ये पांच बातें तो आपको बतानी ही है। ठीक है, अगर आप इस छोटी सी बात पर अगर ध्यान दे देना तो मैं आपको तो क्वेश्चन से इसी तरह से एकदम आपको मतलब क्या कहें हम, मतलब इस तरह से दे दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और सारे के सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। आपको देखते ही सारे क्वेश्चंस का जवाब आने लगेगा कि हाँ भैया इस प्रश्न का आंसर ये होने वाला है। ठीक है, तो आप बस वीडियो को अंत तक से देखिए, आपको भरपूर मजा आने वाला है। तो चलिए, पहली शर्त आपको समझ में आ गया। दूसरी शर्त पर हम चलते हैं कि अगर आपको ऐसा शर्त दिखाई दे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी सब बराबर हो, तो आप कहेंगे कि ग्राफ कैसा होगा? संपाती। अब आप सोच में पड़ गए, संपाती कैसा होता है भाई? संपाती ग्राफ कैसा होता है? अरे भैया, संपाती ग्राफ जो होता है, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन अगर चला दिया जाए तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे संपाती।
यानी कि पहला समीकरण का जो ग्राफ आप खींचते हैं तो ये लाइन जा रहा है सीधी लाइन, और दूसरा का जब खींचते हैं तो वो भी इसी लाइन के ऊपर चला जा रहा है, यानी कि ये दोनों ग्राफ कैसा है, संपाती हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए, तो आप संपाती भी समझ गए कि जब, अच्छा कब होता है संपाती भाई, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, बोलते रहो, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। आज तो पूरा मक्खन कर दूंगा, मजा आ जाएगा आज की क्लास। तो देखो सुनना ध्यान से, ग्राफ संपाती होगा। दूसरी चीज कि इसके कोई पूछे कितने हल होते हैं तो आपको बताना है अनंत हल होते हैं। अरे क्यों अनंत हल होते हैं भाई, रटोगे क्या? अनंत हल का मतलब देखो, ये लाइन जा रही है इसी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन जा रही है, ये तो हर बिंदुओं को कर रहा है, ये हर बिंदुओं के ऊपर मिल रहा है ये दोनों लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अनंत हल हो गए, जिसके हल होते हैं संगत। अब रही बात कि यहां पर आपको आश्रित क्यों लिखा गया है? आश्रित इसलिए लिखा गया है बच्चे क्योंकि दोनों जो समीकरण है वो एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे आपने कहा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी सब बराबर हो रहे हैं, तो सब बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको बताना है कि ये आश्रित है। क्लियर? तो चलिए सवाल हो जाए, 2-3 सवाल करते हैं, अगर बता देंगे तो समझिए कि आपका तो एकदम जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ना, आप यूं ही देखते देखते लगाओगे, कसम से बोल रहा हूं, सुन लेना ध्यान से बढ़िया से। तो चलो दूसरा शर्त क्या है, अगर a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2, सब के सब बराबर हो जाए तो क्या बताना है कि उसका ग्राफ कैसा होगा, बोलो। संपाती होगा, कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा, आश्रित होगा कि विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, तो आश्रित होगा। ठीक, इतनी सी बातें जान जाओ, उसके बाद तुम क्वेश्चंस देखना, मजा आ जाएगा। चलो नंबर 3 चलते हैं। शर्त 3 क्या कहता है? शर्त 3 कहता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए, ये तो दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, लेकिन तीसरा बराबर न हो तो आप क्या कहेंगे, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ समांतर होगा। समांतर का मतलब बांस की सीढ़ी, बांस की सीढ़ी का मतलब मैं इसलिए बताता हूं, बांस की सीढ़ी का एग्जांपल देता हूं या रेलवे की पटरी का, क्योंकि आप अगर इसको कितना भी आप आगे की ओर बढ़ाए, ये दोनों कभी मिलने वाला नहीं है। आप बूढ़े होकर मर जाएंगे लेकिन आपका ये कभी दोनों को मिला नहीं सकते हैं। ठीक है, आप इधर से भी बढ़ाए, आगे की तरफ से भी बढ़ाए, ये कभी मिल नहीं सकता। ठीक है, तो आप जितना प्रयास कर लीजिए, अगर ये दोनों समांतर हैं तो आप कभी मिला नहीं सकते, ये याद रखिएगा। समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। जब समांतर होगा तो एक भी बिंदु पर नहीं मिल रहा है, तो कोई पूछे कितने हल होते हैं, बता दो कोई हल नहीं होता है भैया। क्यों नहीं होता है? अरे एक भी बिंदु पर मिल ही नहीं रहा है तो हम कैसे बता दे कि कितने हल है, एक हल है कि 2 हल है कि 3 हल है? सीधा हम बोलेंगे कि एक भी हल नहीं है, काम खत्म हो गया हमारा। और जब इसके हल नहीं है तो आपको बताना क्या है, असंगत है। और क्या बताना है, विरोधी है। तो किसको विरोधी बताओगे, किसको आश्रित बताओगे, किसको अविरोधी बताओगे, ये दिमाग में तुम सेट कर लो। उसके बाद तुम क्वेश्चंस लगाओ और आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सब लाए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15 ही क्वेश्चंस है, लेकिन 15 क्वेश्चन धाकड़ है। चलो मिलाते हैं उनसे, आओ भैया जी। पहला क्वेश्चन ये है कि समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो संपाती है कि समांतर है कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी है कि नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले दोनों समीकरण को लिख लीजिए। यहां पर देखिए हमने लिख लिया है यहां पर।
ठीक। अब यहां पर देखिए x का गुणांक ऊपर 6 है, नीचे x का गुणांक 3 है, तो 6/3 लिख दीजिए। फिर यहां पर -2 है, फिर यहां पर -1 हो जाएगा। अरे भैया 1 छिपा रहता है यहां पर, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मा पहन लिया करो थोड़ा सा, ठीक है ना। -1 हो जाएगा यहां पर, -1 -2 बटा में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर यहां पर देखो 9 बटा में 12 हो जाएगा। चलो कटाओ जरा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी 2/1। ये माइनस कट गया, 2/1, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तभी तो ये बराबर का चिन्ह है। और यहां पर ये देखो तुम कटाओगे, 3 के 9, 3 चौके 12, तो बताओ इधर ये 2/1 है, मतलब ये इधर 2/1, इधर भी 2/1, और इधर हो गया तुम्हारा 3/4। क्या ये बराबर हुआ क्या? तो ये शर्तें कौन सी हैं? ये शर्तें हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना है C1/C2 के। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं कि ग्राफ हमारा कैसा जाएगा, समांतर जाएगा। क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो और फिर से देखो इसको, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस लाया है इसी में से क्वेश्चंस आपके लड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको एक भी इधर से उधर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप हमको कुछ भी जो कहना है सो कह दीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब चलते नंबर 2। कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं। अरे भाई संगत है तो उसके एक भी हल होते हैं और उसके अनेक भी हल होते हैं। तो एक हल होता है तो प्रतिच्छेदी होता है, अनेक हल होता है तो संपाती होता है। तो हम क्यों ना डी पर लगा दें, और ये फर्स्ट पहला नंबर वाला में हम किस पर लगाएंगे, बी पर लगाएंगे, समांतर हो रहा। और दूसरा वाला में हम किस पर लगा दिए भैया, डी पर लगा दो, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, संपाती भी हो जाएगा ना। चलो अगर समझ में आया तो कमेंट कर देना कि हाँ समझ में आ रहा, ठीक है। चलो लिखो नंबर 3 देखो, ठीक है। लिखते भी जाओगे तो अच्छी ही बात होगी, ठीक है ना। नंबर 3 देख लो, रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या होती है। सबसे बड़ी चीज की रैखिक आ गया, और रैखिक आ गया तो सीधी सी बात है चर के घात कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है ना। तुमसे सवाल पूछता था ना कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तुम क्या जवाब देते थे, एक ही ना बोलते थे बस। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 कहता है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 है तो निकाय का असंगत है, अद्वितीय है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो पहले तुम दोनों समीकरणों को यहां पर आराम से बैठा के लिख दो, ठीक है। बैठा दो आराम से, थोड़ा पानी नहीं पिलाओ इनको, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ऊपर नीचे क्या है, 2/4 है ना, तो लिखो 2/4 यहां पर। फिर लिखो 3/6, फिर लिखो 5/9। तो भैया 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6। इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। लेकिन ये क्या 5/9 आपका बराबर है क्या? तो नहीं बराबर है, तो इसका तो ग्राफ ऐसा होता है, समांतर होता है। और जब समांतर होगा तो एक भी हल नहीं होगा, और जब एक भी हल नहीं होगा तो आपको क्या बताना है, असंगत बताना है, ठीक है। सारा रिलेशन जोड़ दो, फुआ का, फूफा का, मौसा का, चाचा का, चाची का, सब जोड़ दो इसमें। बढ़िया से जोड़ोगे तभी क्लियर होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। कि जब ये ऐसा शर्तें आ जाती है तो तुम क्या बताते हो, ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। ग्राफ जब समांतर होता है तो उसके कितने हल होते हैं, तो पता चलता है कि एक भी हल नहीं होते हैं। और जब एक भी हल नहीं होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम असंगत बोलते हैं। क्लियर हो गया। नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अरे भैया यानी कि ऐसे है, गुणा का चिन्ह कर दो, प्रतिच्छेदी बोल रहा है, तब रैखिक समीकरण युग्म कर लो बात, कोई हल नहीं। अरे ये गलत बोल रहा है भाई, गलत बोल रहा है भाई, एक हल है। हाँ ये सही है, क्योंकि एक बिंदु पर ये क्या कर रहे हैं, टच कर रहा है।
ये एक बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं, मिलन हो रहा है भाई, इसलिए हम कहेंगे बी वाला हमारा राइट आंसर है। हमारा बी सही है। प्रतिच्छेदी है तो सिर्फ एक हल है जिसे हम अद्वितीय हल बोलते हैं। चलिए अब नंबर 6 पर चलते हैं। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। तो भैया इसके कैसे हल निकालेंगे? तो चलो एन ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। x का मान यहां पर कितना है? 2 है। y का मान कितना है? 3 है। चलो 5 गुने 2 प्लस 2 गुने 3, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, 10 6 16। तो भाई आ रहा है। अब इसमें भी चेक कर लो। 7 है, 7 गुने 2 माइनस 4 गुने 3, 7 दूना के 14, 4 तिहाई 12, 14 में से 12 घटा 2, बिल्कुल सही आ रहा है ना? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा? ए होगा। देखो तुम जो करना क्या, तुम पहला में भी चेक करो, इसमें भी चेक करो और इसमें भी चेक करना है। ये ना कि इसमें आ जाए तो बल्ले बल्ले तुम्हारा हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप तुम दूसरा में भी चेक करोगे, ठीक है? अगर दूसरा में भी सेट कर रहा है, दोनों के लिए संतुष्ट कर रहा है, तो वही तुम्हारा हीरो होगा, ठीक है ना? अगर ये वाला नहीं हो रहा है तो तुम बी वाला पर चेक कर लो, सी वाला पर चेक कर लो, डी वाला से चेक कर लो जल्दी से। क्लियर है? चलो ऐसे ही करके बना देना तुम एग्जाम में। 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही बना दिया करें, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो, लो कर लो बात। संपाती ये रहा एक लाइन और इसी के ऊपर हम क्या करेंगे? एक और लाइन ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये संपाती हुआ। तो ये संपाती हुआ तो कितने हल हो जाएंगे बच्चे? जरा तेज आवाजों बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, तेज आवाजें बोलो कि मुझे सुनाई दे। कमेंट में भी लिखो अनगिनत हल होते हैं, लिखा करो। जब आलेख जो होते हैं संपाती होते हैं तो उसके अनगिनत हल होते हैं, एक कमेंट में भी लिख दिया करो, ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 8 नंबर में लिखा है क्या? क्या लिखा है जरा पढ़ो। x प्लस 2y बराबर 9, यदि x बराबर 5 तो y का मान लो, कर लो बात। x प्लस 2y बराबर 9 है, ठीक है? x का मान तुम्हारा कितना है? 5 है। रख दो भाई 5, 2y के 2y बराबर 9, 5 प्लस में उधर चला गया 9 के पास, तो ये किस में हो गया? माइनस में। 9 में से 5 घटा दो, 4 हो गया। 2 गुना में है, इधर चला जाएगा 4 की तरफ तो भागा में हो जाएगा। और 2 के पहाड़ा में 4 बता दो धीरे से कितनी बार में आता है? बता दो बता दो। 2 बार में आता है। ये तुम्हारा 2 आंसर हो गया। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? चलो 9 नंबर चलते हैं। कहता है कि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत। लो कर लो बात। जब अनंत हल है तो उसके ग्राफ कैसे होंगे बच्चे? क्या ये प्रतिच्छेदी होंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। प्रतिच्छेदी हल हो तो प्रतिच्छेदी होता तो उसके मात्र एक हल होते। ये समांतर होता तो कोई हल नहीं होता। ये तो अनंत हल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ संपाती रेखाएं होंगी। क्लियर है ना? चलिए उम्मीद करते हैं आपको कि 9 नंबर भी समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे? मैं जो क्वेश्चंस लाया हूं, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को ठीक से देख लेते हैं ना, तो आप तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक भी क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं छोड़ पाएंगे। ये मेरा वादा है, ठीक है ना? लिख लीजिएगा। अगर इससे ज्यादा आ जाए ना तो मुझे जो कुछ करना है करा दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 10 कहता है क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल है। लो कर लो बात। अनंत हल है तो इसमें चले जाओ। देखो तुमको रास्ता हमने दिखा दिया, ठीक है? यानी तुम्हारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अनंत हल होते हैं तो सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बोलो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है? बोलते रहो। ऐसे बोलने से भी चीजें याद होती है, देखने से चीजें याद होती है, लिखने से चीजें याद होती है। सब किया करो।
नंबर 11 पे चलते हैं। कहता है समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। तो भाई इसको पहले लिखो, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस में 3x माइनस में 6y प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर देखो गुणांक 1 है, 1 बटा माइनस 3 बराबर 2 बटा में माइनस 6। पहले इसको चेक कर लो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये तो दोनों बराबर हो गया। इधर भी आ जाओ, 5 बटा 1, ये तो बराबर नहीं हुआ। तो ये वाला क्या बताता है, बता दो मुझे, थोड़ा सा इसे फ्रेश लिख देते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। तो ये बताता है कि इसके कोई हल नहीं है, यानी कि कौन सा नंबर, सी हमारा सही आंसर है। चलिए 12 पर चलते हैं। कहता है 12 कि 2k माइनस 1 ठीक कॉमा के, यानी कि जो शुरू में वाला मान होता है वो x होता है और ये जो होता है y होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक बच्चे x कॉमा y के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान, तो चलो भाई 10x माइनस 9y बराबर 12 है। x के जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2k माइनस 1, y के जगह पर हमने k लिख दिया, बराबर में क्या है 12 हो गया। 10 दूना के 20 के, 10 में माइनस 1 से गुना हुआ माइनस 10, माइनस में 9 के बराबर 12 हो गया। ये सोचकर बताओ मुझे 11 के कैसे आ गया, सोचो 11 के कैसे आ गया, सोचो 20 के में से 9 के हटा दिए तो 11 के आ गया। और माइनस 10 जो है ना अपने दोस्त की तरफ चला जाएगा। कहां है उसका दोस्त, उसका दोस्त जो है वो 7 समुंदर पार है, यानी कि तुम उसके बराबर के उधर भेज दो। ये माइनस में 10 है तो उसको कर दो प्लस में कर दो, ठीक है ना। तो भाई 12 प्लस 10 कितना होता है, सोचो, बहुत महान क्वेश्चन है भाई। सोचो 12 और 10 कितना होता है, सोचो जरा जल्दी। 12 और 10 कितना होता है, 22 होता है। और भाई 11 गुना में तो इधर आ गया भागा में 22 बटा में 11, 11 के पहाड़ा में 22 कितनी बार में आता है, पढ़े हो बचपन में 11 का पहाड़ा ना, पढ़ो 11, 11 दूना 22 यानी 2 आंसर आ गया, तुम्हारा बी हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा 12 भी हो गया क्लियर। अब 13 भी समझ लो हमसे। कहता है कि x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल है। अरे भाई कितने हल है क्या, तुम तो यहां पर 0 प्लस 6 भी दे सकते हो, 0 प्लस 6 बराबर भी 6 होता है, 1 प्लस 5 बराबर भी 6 होता है, 2 प्लस 4 बराबर भी 6 होता है, यानी 3 प्लस 3 बराबर भी 6 होता है। तुम जितना मन करे उतना बना सकते हो। तो क्या बोलोगे तुम बोलोगे कि इसके तो अनंत हल हो सकते हैं। यस, x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। क्या तुम ये नहीं मान सकते हो कि यहां पर 6 ले लो शुरू तब ले लो 0, 6 प्लस 0 बराबर 6, ये तुम्हारा x का मान हो गया, ये तुम्हारा y का मान हो गया, है ना। तो बहुत सारे माइनस वाले भी अंक बना सकते हैं। तुम यहां पर 6 ले लो, अब प्लस y की जगह पर यहां पर तुम मान के चलो 16 ले लीजिए, माइनस में 16 ले लिए तुम, और 16 यहां पर तुम ले लिए, तुम्हारा माइनस 10 ले लिए। तो क्या 16 में से 10 घटाओगे तो यहां पर तुम्हारा 6 नहीं आ जाएगा, यानी तुम्हारा x बराबर भी 16 हो सकता है, y बराबर भी माइनस 10 हो सकता है ना। यानी कि तुम कितने हल बताओगे, अनंत हल बताओगे। नंबर 14 को देखो। कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है। तो पहले दोनों को लिया के बैठाओ, इधर पानी उनी पिलाओ, ठीक है। तो चलो अब जब अनगिनत हल है तो सब बराबर होंगे, 4 बटा में 2 लिखोगे, बोलो हाँ। k बटा में माइनस 4 लिख दिए, ठीक है। 6 बटा में 3 लिखो। तो अब जरा आप इन दोनों किसी तीनों में से किसी दो को एक साथ ले लो, ठीक है ना। चलो देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो k में तिरछे तिरछी गुणा होता है ना, इसे k में 1 से गुना करो k हो गया, और माइनस 4 में 2 से गुणा करो माइनस 8 हो गया। कंफ्यूज हो, तुम इधर भी ऐसे 2 ले सकते थे, इधर भी करते तो तुम्हारा k बराबर माइनस 8 भी होता। क्लियर है ना, इसको समझो, कैंचिया गुणा कर दो इसको किसी 2 के साथ, ठीक है। चलो k बराबर माइनस 8 आंसर आएगा। अब देखो एक लास्ट प्रश्न, यही तो है, बस 15 प्रश्न लाया था स्पेशल, बहुत मुश्किल से इनको ढूंढ कर लाया था, ये आ ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती इनको लाए। चलो तुम लोग चलना तो पड़ेगा ही भाई तुमको, ठीक है ना। देखो ध्यान से,
x माइनस 2y बराबर में 3, और फिर लिखा है 3x प्लस ky बराबर में 1। अद्वितीय हल है। तो भाई अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2। लिखो यहां पर 1/3 लिखो, बराबर को काट दो, यहां पर क्या है -2 है, फिर क्या है k है, करो कैंचिया गुणा करो, k में 1 से गुना हुआ k, बराबर को काट दो, 3 में -2 से गुना हुआ माइनस में 6। ढूंढो इसमें कहां है, ढूंढो 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 ढूंढो, कहां है कहां है कहां है कहां है, k बराबर नहीं होना चाहिए -6। तुम्हारा बी नंबर सही है। क्लियर है बच्चों। तो आज हमने ऐसे 15 क्वेश्चंस बताया कि जो कि हमारे इस 10वीं के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो मतलब अच्छी लगी है तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए और हमें थोड़ा मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद।